सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का एक बार पुनः संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने व्यंजन संधि का क्रम लिया हुआ था। व्यंजन संधि के हम 3 नियम पढ़े थे। आज हम बात करेंगे चौथे नियम को लेकर के। यदि आपने पहले के 3 नियम नहीं पढ़े हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहां से आप पहले उन तीनों नियमों को पढ़ेंगे तो यह चौथा नियम आपको अधिक समझ में आएगा। यहाँ नियम कहता है, यदि वर्ग के पंचम वर्ण के बाद कोई वर्गीय व्यंजन आए तो पंचम वर्ण अपने वर्ग को छोड़ करके आने वाले वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाता है। और यदि कोई अवर्गीय व्यंजन आए तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वर हो जाता है। तात्पर्य यह कि पंचम वर्ण यानी अंगा, याणा, न और मा, इन 5 वर्णों के बाद में का से लेकर के मा तक के बीच का कोई भी वर्ण अगर आता है तो वह जो आने वाला वर्ण है, यानी का की लाइन का अगर कोई अक्षर आता है तो हमारा जो शब्द है, जो वर्ण है पंचम वर्ण, वह अंगा में बदलेगा। यदि चाकी लाइन का कोई वर्ण आता है तो पंचम वर्ण इया में बदलेगा। यदि टाकी लाइन का कोई वर्ण आता है तो पंचम वर्ण ण में बदलेगा। यानी जिस पंक्ति का कोई भी वर्ण आता है हमारा पंचम वर्ण उसी के 5वें अक्षर में बदल जाता है। इसको और सही तरीके से समझने के लिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इसे और भी अधिक व्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि व्याकरण के अभी बहुत से नियम आने बाकी हैं और आप तक सभी वीडियो सही तरीके से पहुंच सकें, इसके लिए आपको आवश्यकता है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्क्रीन में और व्यंजन संधि के अगले नियम को और सही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। व्यंजन संधि चतुर्थ नियम, यदि वर्गस्य पंचम वर्ण अनन्तरं कोऽपि वर्गीयं व्यंजनम् आगच्छति तर्हि तस्य स्थाने आगतस्य वर्णस्य पंचमो वर्णः भवति। किन्तु यदि अवर्गीयं व्यंजनम् आगच्छति तर्हि तस्य स्थाने अनुस्वारो भवति। अर्थात यदि वर्ग के पंचम वर्ण के बाद कोई वर्गीय व्यंजन आता है तो उसके स्थान पर आने वाले वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है अथवा आने वाले वर्ण का पंचम वर्ण होता है। मैंने पहले ही बताया कि यदि अंगा, या, णा, न, म ये पंचम वर्ण हैं, इन पंचम वर्ण के बाद यदि कोई वर्गीय व्यंजन यानी का से लेकर के मा तक के बीच का कोई भी वर्ण आता है तो यह जो 5 अक्षर हैं आने वाले वर्ण के 5वें अक्षर में बदल जाते हैं। यानी यदि इनके साथ में अंगा, याणा, नामा के साथ में
का की लाइन का कोई भी अक्षर आएगा तो ये सभी अंगा में बदलेंगे। यदि इन्हीं के साथ में चा की लाइन का कोई वर्ण आता है तो यह सभी ञ में बदलेंगे, और यदि टा की लाइन का कोई वर्ण आएगा तो यह सभी अणा में बदलेंगे या अणा में बदलेंगे। उदाहरण देखेंगे, सम और गम। सम म अपने लाइन का पंचमा वर्ण है, और ग वर्गीय व्यंजन है जो काकी लाइन का है, और इसलिए म के स्थान पर काकी लाइन का पंचम वर्ण यानी अंगा हुआ और शब्द बना संगम। इसी प्रकार सम और चित्त। म पंचम वर्ण, चा प्रथम वर्ण है, वर्गीय व्यंजन है, तो चा की लाइन का पांचवा अक्षर यानी इया, इसलिए देखते हैं संचित ऐसा हुआ। इसी प्रकार से सम और कल्प, संकल्प। किंतु सम और शय, श वर्गीय व्यंजन नहीं है, अवर्गीय व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वर हुआ। और इसी प्रकार से संयम, सम और यम। कुछ इसके और उदाहरण देखते हैं जो आपके अभ्यासार्थ हैं। यथा संचय, संचय यहाँ है, बाद में पंचम वर्गीय व्यंजन है, इसलिए पंचम वर्ण के बाद जो भी वर्ग है तो हमें यह समझना चाहिए कि यह किसी दूसरे वर्ण का पंचम वर्ण है। अब देखेंगे सम और चय, इसका जो विच्छेद है वह होगा संग्राम, बनेगा संग्राम। इसी प्रकार सम और जय, संजय, संघर्ष, संदर्भ, संपुटः, संकित, सम और कित, संभव, संदेह, सम्मोह, संभाषण और संलग्न। यह इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं जो आपके अभ्यास की दृष्टि से हैं। मुझे लगता है कि यह नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप अपनी समस्या का समाधान नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके कर सकते हैं। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम जयतु भारतम। अगला नियम हम अगले वीडियो में देखेंगे।